स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। वक्त है आज के न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। मंडी के बागी नाले ने मचाया उत्पाद। एक परिवार के बहे 2 बच्चों के शव बरामद। अन्य 4 सदस्यों की तलाश जारी। खतरे के निशान से 12 फुट दूर पौंग झील का जलस्तर। 2 दिन भी बारिश हुई तो निर्धारित बिंदु तक पहुंच सकता है पानी। पोस्ट 1 कैंडिडेट 221 प्रदेश भर से लेबोरेटरी असिस्टेंट की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी। कांग्रेस को बड़ा झटका। संचालन समिति से आनंद शर्मा का इस्तीफा। कहा आत्मसम्मान से समझौता नहीं। सम्मान पाकर भावुक हुए अभिनेता अनुपम खेर। एचपीयू में एल्यूमिनाई डे पर याद किए छात्र जीवन के अनुभव। प्रदेश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 1345 लोगों के लिए कोरोना सैंपल, 50 निकले पॉजिटिव। पल भर में मिट्टी हुई जीवन भर की कमाई। भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त, परिवार बेघर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते दिन हुई बारिश ने काफी उत्पाद मचाया है। जहां बारिश से हुए लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, वहीं बारिश कई लोगों की जान भी ले गई है। इसी कड़ी में मंडी के बागी नाले में आई बाढ़ ने खूब कोहराम मचाया है। बाढ़ में कई बहे थे, जिसमें से 2 बच्चों के शवों को ढूंढ लिया गया है, जबकि एक महिला सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की तलाश की जा रही है। मंडी जिला के द्रंग के तहत आते बागी नाले में आई बाढ़ में बहे लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग बाढ़ में बह गए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। बागी से लेकर पुराने कटोला तक लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रविवार को बारिश थमने और धूप निकलने के बाद सर्च ऑपरेशन में तेजी आई है। एनडीआरएफ के जवान सुबह से 8 टोलियों में अलग अलग जगहों पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। बता दें, शुक्रवार रात बागी खड्ड में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई थी। बाढ़ ने बागी से लेकर पुराने कटौला तक खूब कहर बरपाया है। बाढ़ में दर्जनों गाड़ियां बह गई, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं संदोआ गांव का एक पूरा परिवार और शैगली की एक महिला बाढ़ में लापता हो गई थी। शनिवार को सर्च अभियान के दौरान संदोआ गांव के 2 बच्चों के शव बरामद हो गए थे, जबकि अभी भी इस परिवार के 4 सदस्यों की तलाश जारी है। वहीं शेगली से लापता हुई महिला की भी तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया, सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ के साथ ही प्रशासन की अन्य टीमें भी लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही जहां जहां अन्य जगहों को नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इस बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पौंग झील का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 12 फुट दूर है। पिछले 3 दिनों में ही झील का जलस्तर 10 फुट से अधिक बढ़ा है। अगर 2 दिन भी लगातार बारिश होती है तो जलस्तर निर्धारित बिंदु तक आ सकता है। पौंग झील का जलस्तर खतरे के निशान से अब केवल मात्र 12 फुट दूर रह गया है। झील का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को हुई भारी बारिश से पौंग झील के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। पौंग का जलस्तर 1378 फीट तक पहुंच चुका है, जो अब खतरे के निशान से करीब 12 फुट दूर रह गया है। इसी तेजी से बारिश होती रही तो झील का जलस्तर बढ़ता जाएगा और 2 दिन के भीतर अपने निर्धारित बिंदु पर पहुंच सकता है। बड़ी तेजी से पिछले 2 दिनों में झील का जलस्तर बढ़ा है। पिछले 3 दिनों में करीब 10 फुट से अधिक झील का जलस्तर बढ़ा है। पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक अधिक पानी आ चुका है। जिस तरह से झील का जलस्तर रोजाना बढ़ रहा है, लगता है इस बार अपने निर्धारित 1390 फुट तक पहुंच सकता है। पौंग में खतरे का निशान 1390 फीट है, जबकि 1410 अंतिम निशान बताया जाता है। डैम में करीब 83,447 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि 17,737 क्यूसेक पानी छोड़ा भी गया है। उधर डॉक्टर निपुण जिंदल, उपायुक्त कांगड़ा, ने लोगों से भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों तथा पौंग डैम के नजदीक न जाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक पोस्ट को भरने के लिए प्रदेश भर के 221 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को लेबोरेटरी असिस्टेंट की लिखित परीक्षा सुबह के सत्र में हमीरपुर जोन में आयोजित की गई। 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को लेबोरेटरी असिस्टेंट की लिखित परीक्षा सुबह के सत्र में हमीरपुर जोन में आयोजित की गई। 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बता दें कि लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 960 के एक पद को भरने के लिए प्रदेश भर के 221 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हमीरपुर जोन में ही परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए एम पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एकमात्र सेंटर बनाया गया था। लिखित परीक्षा में 221 अभ्यर्थियों में से 56 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 165 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों में पहुंचने के निर्देश थे। परीक्षा केंद्रों में कोरोना महामारी को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए थे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। 221 और तो उसमें प्रेजेंट कैंडिडेट है 56, ठीक है ना जी। और ये जो टेस्ट था मॉर्निंग सेशन में, ये था लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टैक्सोलॉजी का। एग्ज़ाम की टाइमिंग थी सर, मॉर्निंग सेशन की थी 10 से 12 बजे तक है। तो बच्चे जो 9 सवा 9 बजे के करीब आना शुरू हो गए थे। ये सर ऐसा है कि जो कोविड के जो रूल्स हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है ना जी। और साथ में जो है वो बच्चों को जो उनको प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन वगैरह है वो प्रॉपर हो रहा है, और जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। तो बाकी एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनेस्टली हुआ, सिंसियर हुआ, और इसमें कोई जो कोताही नहीं बरती गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में शर्मा ने कहा है कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। वो परामर्श प्रक्रिया में उन्हें नजरअंदाज किए जाने से नाराज थे। उन्होंने भविष्य में पार्टी के लिए बिना पद में काम करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि आनंद शर्मा काफी समय से उन्हें इग्नोर करने की वजह से परेशान चल रहे थे। आनंद शर्मा बीते दिनों शिमला में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में भी नजर नहीं आए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इसमें हिमाचल के बड़े नेताओं समेत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे थे। इतना ही नहीं, हिमाचल चुनाव को लेकर अब तक बनाई गई रणनीति से भी आनंद शर्मा को पार्टी ने बाहर ही रखा है। एचपीयू के पूर्व छात्र कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर और मशहूर फिल्म अभिनेता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनुपम खेर मौजूद रहे। अनुपम खेर ने कहा कि ढेरों सम्मान मिले हैं, लेकिन एचपीयू का आज जो सम्मान मिला ऐसा आज तक नहीं मिला। सम्मान पाकर वो भावुक भी हो गए। एचपीयू के पूर्व छात्र कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व में एचपीयू के छात्र रहे जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ अभिनेता अनुपम खेर भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इनके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने सभी को इस समागम की बधाई देते हुए अपने छात्र जीवन को याद किया। वहीं मशहूर फिल्म अभिनेता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनुपम खेर ने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि ढेरों सम्मान मिले हैं, लेकिन एचपीयू का आज जो सम्मान मिला है ऐसा सम्मान आज तक नहीं मिला। इस दौरान अनुपम खेर सम्मान पाकर भावुक हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। रविवार को संक्रमण से 2 मौतें और 50 नए मामले आए हैं। कोविड नियमों का पालन करने से वायरस का असर खत्म हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में रविवार को 1345 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें से 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कांगड़ा और शिमला में 2 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। 2 मौतों के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4171 पहुंच चुका है। कोविड के नए मामलों में कांगड़ा में 12, बिलासपुर और चंबा में 3, हमीरपुर में 5, मंडी में 7, शिमला में 6,
सिरमौर में 5 और सोलन में 9 मामले आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 1841 रह गए हैं। कांगड़ा जिला में 448, बिलासपुर में 117, चंबा में 37, हमीरपुर में 159, किन्नौर में 69, कुल्लू में 72, लाहौल स्पीति में 14, मंडी में 221, शिमला में 354, सिरमौर में 101, सोलन में 94 और ऊना में 135 एक्टिव केस रह गए हैं। बारिश अपने साथ कई लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म देकर गई है। इस बारिश के कारण जहां कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, वहीं कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में मिट्टी हो गई है। इसी कड़ी में हिमाचल में अलग अलग मामलों में कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं और भारी बरसात में लोगों के सिर से छत छिन गई है। हिमाचल में भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया है। लोग भारी बरसात में बेघर हो गए हैं। पहले मामले में विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के तहत पंचायत खेल के वार्ड नंबर 3 बरियारा में भूस्खलन के कारण 4 मकानों में दरारें आने से करमचंद, बलवीर सिंह, राजकुमार के पक्के रिहायशी मकानों तथा सत्या देवी व रमेश चंद के कच्चे मकानों में दरारें आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इन परिवारों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में मिट्टी हो गई है। वहीं घर के अंदर रखा सारा सामान भी मलबे की चपेट में आ गया है कि उचित मुआवजा यदि 1 लाख रुपए से गरीब परिवार तो मकान बना ही नहीं पाएगा ना, और ये जमीन तो रहने के काबिल रही नहीं। वैल्यू लगाओ ना, औसत वैल्यू लगाओ आप, जितनी भी मतलब वो है इस वक्त कीमत है, उस कीमत के हिसाब से पैसे। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? प्रशासन से कि मैंने साफ साफ बोल दिया, जैसे 4 लाइन में है 10 जगह की वैल्यू प्लस जितनी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है उतने पैसे दिए जाएंगे। एक अन्य मामले में जिला चंबा के भटियात में कुलदीप कुमार, ओम प्रकाश, तिलक राज, नारायण सिंह, भजन सिंह, दिनेश कुमार आदि के रिहायशी मकानों में भूस्खलन के चलते दरारें आ गई हैं। पाई पाई जोड़कर कभी इन लोगों ने जिस घर को बनाया था, अब एक बारिश ने सब बर्बाद कर इन परिवारों को बेघर कर दिया है और ये लोग दूसरों के घर में शरण लेने को मजबूर हैं। दिव्य हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन में करियर ओरिएंटेड यानी कि भविष्य उन्मुख कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोजीशंस हैं मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। हमें तलाश है कुछ टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की। एम्प्लॉय को यहाँ अच्छा वातावरण, एक्सपोजर, लर्निंग और एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आज ही अपना CV मेल करें jobs@divyahimachal.com पर या कांटेक्ट करें सर्कुलेशन हेड दिव्य हिमाचल से 9318049241 इस नंबर के माध्यम से। और अब चलते चलते इंटरनेट पर फर्जी नंबर से चंबा घुमारवी में लाखों की चपत, शातिरों ने बातों में उलझाकर निकाली रकम। चक्की रेलवे पुल टूटने से नूरपुर तक ट्रेनें चलाने की तैयारी, DRM ने किया निरीक्षण। जोगिंद्रनगर का जवान पंचतत्व में विलीन, शादी के जोड़े में पत्नी ने दी अंतिम विदाई। नादौन में जमीनी विवाद को लेकर बहसबाजी के बाद ग्रामीण की हार्ट अटैक से मौत। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।